बरतरी बियाबान में भटक्या, बन अंदर एक तपे महात्मा देख बरतरी गया। तो बताए घोड़े पर से तुरंत कूद चरणों में शीश नवाया। घोड़े पे तुरंत कूद चरणों में शीश नवाया। घोड़े पे तुरंत कूद चरणों में शीश नवाया। आशीर्वाद दिया साधु ने आसन पर बैठाया जी। आशीर्वाद दिया साधु ने आसन पर बैठाया जी। आशीर्वाद दिया साधु ने आसन पर बैठाया। बड़े प्रेम से जा कुटिया में एक अमर फल लाया। बड़े प्रेम से जा कुटिया में एक अमर फल लाया। बड़े प्रेम से जा कुटिया में एक अमर फल लाया। इस फल को तू खा ले राजा, इस फल को तू खा ले राजा, अमर हो जा तेरी काया। इस फल को तू खा ले राजा, अमर हो तेरी काया। इस फल को तू खा ले राजा, अरे राजा ने ले लिया अमर नसीब। अरे राजा ने ले लिया अमर तुम जेब में पट गया। कि घोड़े पर से तुरंत कूद चरणों में शीश नवाया। आशीर्वाद दिया साधु ने आसन पर बैठाया कि भाई गोरखनाथ जी महाराज का स्थान आ गया। तो राजा भर्तृहरि घोड़े पर से उतर करके और महात्मा के चरणों में शीश नवाया। अब महाराज आसन पे बैठाते हैं और एक कुटिया में से जाकर के अमरफल ला करके राजा को देते हैं। बोले राजा ये है अमरफल, इसे तू खा जाएगा, संसार में अमर ही रहेगा। अब राजा भर्तृहरि अमरफल को जेब में रख लेता है और मन में विचार करता है कि बेटा ये है अमरफल, यदि तू खा जाएगा तो तू तो अमर हो जाएगा, मगर तेरे सामने तेरी रानी पिंगला वो खत्म हो जाएगी। तो राजा भर्तृहरि और पिंगला के बीच में बहुत जबरदस्त दोस्ती थी कि बात तो बीका बिना मुंडो देखे बिना रोटी कौन खाती, वो बीका बिना मुंडो देखे बिना रोटी कौन खाती। तो ये फल तो देना चाहिए, रानी पिंगला को ही देना चाहिए। तो अमरफल आगे से आगे कहां पूछता है, क्या बात बनती है। राजी होकर चला भर्तृहरि रंग में आया। रानी को जा दिया अमर, पिंगला को जा दिया अमर, गुण सारा बनाया जी। पिंगला को जा दिया अमर, गुण सारा बनाया जी। दिया अमर, गुण सारा बनाया।
भागण रानी ने सजनो नहीं अमर फल खाया। भागण रानी ने सजनो नहीं अमर फल खाया। भागण रानी ने सजनो नहीं अमर फल खाया। एक नौकर से थी प्रेम मोहब्बत, नौकर से थी प्रेम मोहब्बत उसको जात खिलाया। नौकर से प्रेम मोहब्बत उसको खिलाया। नौकर से प्रेम मोहब्बत अरे प्रेमी को दिया अमर प्रेमी को दिया अमर प्रेम जिगर में खटिया। संसार में आंख चली जाए पूरा संसार ही डूब जाए। अरे बुढ़ापा में दांत टूट जाए जना खाबा को स्वादी चले जाएगा तो बताए कभी ने। अरे आंखों बिन से तमाशा सुना, दांतों बिन से जबाड़ा हो, योग शादी बिना योगी सुना, मदरा बिना कन फाड़ा हो, लकड़ी बिना से खाती सुना, डंडा बिना से कुल्हाड़ा हो, ताकत बिना से बुढ़ाई सुनी, पहलवान बिना से अखाड़ा हो, ईख बिना से कोलू सुना, फूलों बिन कुछ बोई हो, और सासु बिना से सासरा सुना, साड़ा बिन से बेड़ोई हो, चौकी बिना से पंडित सुना, चौका बिना से रसोई हो, और साज बाज बिना गाना सुना, तरज बिना ले दारी हो, नंदलाल बिना सर कविता रसोई। ये पैसा और पीसो ये की है एक चक्कर में 100 साल पुराना विवाह टूट जाए पल भर कमाए नहीं। तो बताए पीछे की विशेषता। अरे भाई और रिश्तेदारी टूट जा, भाई और रिश्तेदारी टूट जा, इस पैसे के चक्कर में भाई भाई का गला काट दे, इस पैसे के चक्कर में। ये बात अरे थानेदारी सिपाही डोले, इस पैसे के चक्कर में लघरी की तिरिया टेढ़ी चाले, कमार लावे तो गर्म पराठा मिल जाए और सारा दिन ताशपत्ती खेला बाजार में, और शाम ने लक्ष्मी ने यार कहे कि भाई पराठा खड़े से वाह कहती तेरो सत्यानाश जाए, छापड़ी में कांदोर बाटी पड़ी से काल की बच्चे पराठा खा ले। ये बात घर की तिरिया टेढ़ी चाले, इस पैसे के चक्कर में मजिस्ट्रेट का बयान पलट जा, इस पैसे के चक्कर में। आजकल को जमानुया को है एक हाथ में पीसा की अट्टी ले जाए, एक हाथ में इंसान को माथो ले जाए, तो मजिस्ट्रेट पीसा की अट्टे चिन्ह देकर बयान ही चेंज कर दे। तो बताए मजिस्ट्रेट का बयान पलट जा, इस पैसे के चक्कर में गवाहीदार गवाह पलट दे, इस पैसे के चक्कर में भजनी बेचारा रातू डोले।
राजा भर्तरी अमर फल लेकर के अपने महलों में आ गया। अब रानी पिंगला से जाकर कहना चालू कर दिया, बोला रानी मैं तेरे लिए एक चीज लाया हूं। बोला राजा कई चीज लाए, कोई लाऊं जाए उसे के बात से। कहते ना रानी मैं तेरे लिए लाया हूं ये अमर फल, ये है अमर फल, इसे तू खा जाएगी तो सदा के लिए अमर हो जाएगी। अब सजनो रानी कहवा लागी, बोला महाराज इस टाइम पर तो मैंने टाइम से को आलिया में रख जा और जिया ही मेरे फुर्सत मिलेगी इतना ही अमर फल ले खा लेंगे। क्योंकि रानी पिंगला मन में विचार करती है कि यह है अमर फल। अब रानी पिंगला की दोस्ती थी एक अश्वपाल का नौकर जो घोड़ा चरावा को काम करता। बात देखी भाई यो अमर फल तो भी नहीं खुआऊंगा, जे आपा खा जावांगा तो आपा तो अमर हो जावांगा ना, अपना सामान वो खत्म ही कर जाएगा। अब आगे से आगे अमर फल कैसे पूछता है, उसी शहर की गनिका से थी नौकरी की यारी, गनिका से थी नौकरी की यारी, गनिका से थी नौकरी की यारी। उसको जाकर दिया अमर फल थी रानी से प्यारी, उसको जाकर दिया अमर फल थी रानी से प्यारी, उसको जाकर दिया अमर फल थी रानी से प्यारी। अमर होके के करना से, अमर होके के करना से वह गनिका बात विचारी, अमर होके के करना से गनिका बात विचारी, अमर होके के करना से गनिका बात विचारी। राजा को दिया अमर फल खाई सको तपधारी, राजा को दिया अमर फल खाई सको तपधारी, राजा को दिया अमर फल खाई सको तपधारी। तुरंत लिया पहचाने अमर फल ओम सीधे तो सजनों चाय भी पीता रहो और भजन भी सुनता रहो। आ जाओ चाय नहीं तो बताए कि भाई हाँ तो ठहरो ठहरो ठहरो। अभी राजा भर्तरी रानी पिंगला को अमरफल देता है। अब वो अमरफल रानी ने नहीं खाया और जो अश्वपाल का नौकर था भी उसको जाकर के अमरफल दे दिया। अब अश्वपाल जिसकी दोस्ती एक गनिका, हाँ जिसके कर्म करते हुए बड़े अच्छे, उसको जाकर के अमरफल देता है कि भाई तू अमरफल खा ले। अब वो थी भगवान की भगत, बा मन में विचार करी कि भाई ये है अमरफल, इसे तू खा जाएगी तो तू तो सदा के लिए अमर हो जाएगी।
और जो ये तेरा सिस्टम चल रहा है ये चलता ही रहेगा। तो जब तो ये अमरफल अपन नहीं खाएंगे, ये अमरफल तो ऐसे इंसान को देना चाहिए जो दूसरों का भला करे, परोपकारी हो। तो ये अमरफल तो राजा भर्तृहरि को ही देना चाहिए। तो सजनों वो अमरफल लेकर के राजा भर्तृहरि के पास आती है और कहती है महाराज मैं आपके लिए कोई वस्तु लाई हूं। जरा राजा देखियो कहे गणिका के वस्तु लाई अपनी खातिर। कहे भाई कैसे? अब तौलिया में लपेट रहेगी आपकी। कहे दिखा। कहे महाराज तुमने बहुत तगड़ी इनाम दे लो इन देखता ही दी का मन में यार भाई अमरफल ले रहा है सब। कहे भाई तू दिखा। जी आई तौलिया ने खोल अमरफल दिखाई और राजा मन में विचार करियो कहे न तो छोटो न मोटो यो तो अमरफल को वही कौन सो जो राजा भर्तृहरि पिंगला ने दियो कि यार ये अमरफल गणिका के पास कैसे आया? अपने तो राजा होकर के एक पिंगला को दे दिया और ये गणिका के पास कैसे आया? तो सजनों राजा को शक हो गया। तो राजा अमरफल ले लेता है और भी गणिका ने कहा भाई आज तो इनाम दू को ना और इनाम दू जी टेम पर तेने बुला लूंगो तू तेरा घर आना है जा। तौलिया में लपेट लिया और राजा जाकर के पिंगला को क्या कहता है, हे रानी जो मैं कल अमरफल देके गया था आज मेरी इच्छा हो गई वो अमरफल मेरे को दे। अब सजनों राजा क्या अमरफल मांगता है और रानी क्या जवाब देती है तो बताए। अब राजा पूरी जांच पड़ताल चालू कर दी। अये मैं काल अमर फली रानी, अये मैं काल अमर फल लाया था मेरे मनशा खाने की। इतनी बात सुनते ही रानी कहती है बोले महाराज मेरी बात सुनो, गई पेट में चीज बरतरी अब कौन आने की। गई पेट में चीज बरतरी कौन आने की। गई पेट में चीज बरतरी कौन आने की। मैं काल अमर फली काल अमर फल लाया था मेरे मनशा खाने गई पेट में चीज बरतरी अमरफल लाया था मेरे मनशा खाने की। रानी जो काल अमरफल लाया था मेरी इच्छा हो गई आज मेरे को खिला। रानी खबा लगी भाई यो के चक्कर यो काल तो देखो आज उल्टो ही मांग रही है। बोला महाराज तू भी बावड़ो इस भाई, अरे खानी पीनी चीज है अब इतना तक थोड़ी राखे जी। तू कल दे के गया दो लीर करी, एक तो कल खा गई एक तेरे को आने से पहले ही। अब राजा का किया विश्वास, अब राजा की जेब का मान गजरो अमरफल। राजा देखे भाई झूठ बोलवा में तो बाकी तो राजा क्या कहता है, क्या याद दिलाता है उसे, अये
कहती है ये बात, अरे रानी बोल सुनो राजा, काल अमर फल खाई मैं, काल अमर फल खाई मैं। रानी बोली काल अमर फल खाई मैं, काल अमर फल खाई मैं। राजा को क्रोध आता है, कहता है रानी मेरी बात सुनी। अरे राजा बोले रानी क्या लेगी ऐसी बुराई, लेगी ऐसी बुराई। राजा बोला लेगी ऐसी बुराई, लेगी ऐसी बुराई। तो रानी कहती है, रानी बोली सुनो राजा, तेरी सूझ सच्चाई में, तेरी सूझ सच्चाई में। ये उल्टी है सुल्टी, रानी उल्टी है सुल्टी बातें बनावे रानी, आज नरक में जाने की गई पेट राजा भर्तृहरि कहते हैं कि कदे महल में छोड़ अमरफल। ए रानी कुछ याद कर, कड़ी मेल भूल गई होगी। कदे महल में छोड़ अमरफल भूल गई हो राई में। रानी बोली सुनो राजा, काल अमरफल खाई में। राजा बोलिया सुनिए रानी, के लेगी असी बुराई में। और रानी बोली सुनो राजा, तन कहरी सु सच्चाई में। राजा मैं सच्ची बात बता रही हूँ, कल अमरफल खा गई। राजा को क्रोध आया कि उल्टी सुल्टी बात बनावे रानी, आज नरक में जाने की। और गई पेट में चीज भर्तृहरि कदे ही कोई रानी की। अब राजा नंबर दूसरे में कहता है, क्या ये रानी वो छोटा मोटा अमरफल नहीं था, उसे खाऊंगा जग में नाम कमाऊंगा। तो बताए अमरफल खाऊंगा कमाऊंगा, जग में नाम कमाऊंगा। तो रानी कहती है, वो तो अमरफल खा गई राजा, और कहां से लाऊं मैं, और कहां से लाऊं मैं। वो तो अमरफल खा गई राजा, और कहां से लाऊं मैं, और कहां से लाऊं मैं। इतनी बात सुनते ही रानी कहती है, क्या कहती है, मुंह में से शब्द निकल गया, अरे तेरे ना विश्वास तो राजा, गंगा की सोचन खाऊं, गंगा की सोचन खाऊं। गंगा मातेश्वरी की सौगन खाते ही राजा के तन बदन में आग लग गई। रानी हद कर दी। तो कहता है, क्या कहते हैं, अये तू क्यों ये रानी,
सजनों, ऐसा अमर फल खाऊंगा ये जग में नाम कमाऊं मैं। वो तो अमर फल खा गई राजा, और कहां से कि तेरे ना विश्वास तो राजा गंगा की सौगन खाऊं मैं। गंगा माते श्री की सौगन खाते राजा कहना चालू कर दिया, रानी दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। तो आज गंगा मैया की सौगन खा गई तो राजा जेब में हाथ दिया और झट से अमरफल निकाल के रानी के सामने रख दिया। तो रानी ये क्या है? अब रानी अमरफल को देख करके एक बार तो घबरा गई, बोलिया राजा ये कहां से लाया? मगर दिमाग लगा लिया कि वाह भाई राजा वाह, मान गई तेरे को। हाँ जी भाई साहब, राजा तेरे को मान गई कि तू बड़ा दिमाग वाला है। अरे जिस पेड़ के ये अमरफल लगे तो क्या एक ही थोड़े लगा है? एक की जगह दो भी लग सकते हैं, दो की जगह 100 भी लग सकते हैं। वो तो अमरफल में खा गई, ये तो कोई दूसरा ही अमरफली है। कि रानी रुक, ये भी बताता हूं। दो एक नौकरान के जाओ जब गनिका ने बुला लो, अरबिनी या खेदे को राजा ही नाम दे लो। अब सजनों गनिका नहा धो करके स्नान कर करके 16 श्रृंगार कर लिया, फिर राजा के तो कत्ती मोटी इनाम देगो। बयान राजा तलवार खींच मिले। अब सजनों बताया है भजन के द्वारा, तो सजनों हाँ एक कड़ी और रह गई। अभी रानी के पास से वो अमरफल ले रखी थी, राजा को मालूम चल गया। अब गनिका दरबार में आती है तो खेतो इनाम ले बनाई और राजा तलवार निकाल कर कहना चालू कर दिया, गनिका सच्ची बात बता ये अमरफल कहां से लाई? तो बताए अरे क्रोधी हो करी राजा बोला, क्रोधी हो करी राजा बोला ये फल किससे लाई? गनिका सोच ये बात, अरे गनिका सोच जाने का खतरा सारी बात बताई। गनिका सोच जाने का खतरा सारी बात बताई। गनिका सोच जाने का खतरा सारी बात बताई। असम बाल दिया भेद खोल, राजा गनिका को पूछता कहां से अमरफल आई, कैसे मिला तेरे को? कदम मन तो वो था काड़ो वो नौकर चौक अश्वपाल बोल यार दियो। दो एक नौकरा ने कहा अश्वपाल ने मिलाओ, घिसल्डी करता ही तो अश्वपाल ने बुला लिया। अरे असल बाल दिया भेद खोल जब होने लगी पिटाई। हरि नारायण शर्मा कहता बात समझ में आई। हरि नारायण शर्मा कहता बात समझ में आई। हरि नारायण शर्मा कहता बात समझ में आई। अरे सबकी तरफ राजा देखने लगा। एक तीगड़ा के चक्कर में राजा भर्तृहरि का छोटा भाई था विक्रम, विक्रम ने भी देश निकोटो दे दिए तो राजा को ज्ञान हो गया। अरे सबकी तरफ राजा देखने लगा, सब नीची नाक चुखाई। राजा के दिल में ज्ञान हुआ मेरा सच्चा था विक्रम भाई। राजा के दिल में ज्ञान हुआ मेरा सच्चा था विक्रम भाई। राजा के दिल में ज्ञान हुआ मेरा सच्चा था विक्रम भाई। राजपाट तजी हो गए रागी, राजपाट तजी बढ़कर जोगी हो गए रागी। बट क्या अंदर महात्मा एक बच्ची दिया एक
राजा भर्तृ को ज्ञान हो गया कि मेरा छोटा भाई विक्रम था वो भी सच्चा था, इसके चक्कर में मैंने उसको भी देश से निकाल दिया। तो राजा मोहमाया को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके जोगी का भेष धारण कर लिया और गोरखनाथ जी महाराज की शरण में चल गया। बोलिए भर्तृनाथ महाराज की।